मैं अपने गुरुदेव परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करदा जिन्हां ने इस गरीब आत्मा ते अपनी अपार कृपा की, रहम खादा, नाम दे छिट्टे लाए। कबीर साहब ने कहा, सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराए, सब समुंदर दी मस करूं, गुर उस्त लिखी न जाए। वो कहन लगे, सारी धरती का कागज बना लवां, सब बनराए दी बनस्पति दी कलम बना लवां, सारे समुद्रां दी शाही बना लवां, कि मैं गुरु दी महिमा लिख सकदा है? कहंदे नहीं, लिखी नहीं जा सकती। वो जो कुछ है सो है, ਉਹਦੀ की महिमा करिए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ आगमन ऐसे महीने सावन के अंदर ही जुलाई के महीने विच ही होया, जैसा उन्हां दा नाम सी। क्योंकि सावन के अंदर जुलाई के अंदर आम तौर पर बारिश होंदी है, गर्मी जो जून मई के महीनों की होंदी है उस नूं राहत दिवाउंदा है, बारिश करता है, ठंड पहुँचाउंदा है। ये तो बाहरली ठंड है सावन महीने की, लेकिन जैसा उन्हां दा नाम सी वैसा उस महान गुरु दे अंदर गुण भी सीगा। उन्हां ने आपदे नाम की जो महिमा सी साडियां आत्मा दे अंदर खूब नाम की बारिश करके साडी आत्मा नूं भी ठंड पवाई, ठंड दिती। सो ये सब उन्हां दी ही फलवाड़ी है, उन्हां दी दया करके ही आपां सब बैठे हैं। उन्हां दी याद विच किहड़ी ऐसी जगह है कि जिथे उन्हां ने मेहर नहीं कीती, दया नहीं कीती। सो की उन्हां दी महिमा करिए। सो तुहाडे अगे हजूर स्वामी जी महाराज का शब्द रखा जाता है, गौर न सुन वाला है। क्योंकि संतां महात्मा दीआं जिंदगियां जो हन ये तजर्बे तो हुंदियां हन, उन्होंने सुनिया सुनाइयां सानू गल्लां नहीं दसियां हुंदियां। जो उन्हां दा जाती तजर्बा हुंदा है उही ओह ज़्यादातर दसदे है। संत महात्मा का मिशन किसी धर्म ग्रंथ के आसरे नहीं चलता गा या किसी समाज के आसरे, तो इन्हां दे गुरु के आसरे ही चलता है। तो संत महात्मा जद भी संसार के अंदर आउंदे है, ग्रंथां पोथियां दे जिहड़े हवाले हुंदे है ये तो सिर्फ समझाउण वास्ते हुंदे है कि ये लोग ये आत्मा ये ना समझण कि शायद यही महात्मा सानू कोई नवीं गल दसदा है। वो सानू दसदे है कि नहीं बई, मैं तुहानू वही कुछ दस रहा है जो साथों पहला आए महात्मा दस गए सन। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, मैनू ओपरा ना जाणो, मैनू अपना ही समझो, मैं तुहाडा ही हैं। फिर वो कहंदे हुंदे सीगे, तुसी आपो अपने समाज विच रहो, आपो अपने रीति रिवाज करो, मेरा इन्हां नाल कोई भी तुलक नहीं गा। लेकिन जो जुगती अंदर जाण दी मैं तुहानू दसदा है, साधन दसदा है, तुसी उस ते अमल करो और अपने जीवन नू तुसी पवित्र बनाओ। जिस मकसद वास्ते उस परमात्मा ने तुहानू इंसान का जामा दिता है, इसका पूरा फायदा उठाओ। सब तो पहला तोहफा जिहड़ा है परमात्मा का, वो इंसान का जामा है। क्योंकि पशु पंछियों के अंदर उस परमात्मा ने रास्ता नहीं रखा, सिर्फ इंसान अंदर ही रखा है। कबीर साहब ने कहा, देवी देवते भी इंसान के जामे नूं लोचदे है, क्योंकि उन्होंने भी ये मौका नहीं दिता जाता। देवी देवते वो लोग हुंदे हन जिन्हां ने संसार के अंदर नेक कर्म, जप तप, पुण्यदान कीते हुंदे है। वो आप दे शुभ कर्मां दा उत्थे फल भोग रहे हुंदे है। लेकिन स्वर्गां बकुंठां दी भी साडे धर्म ग्रंथां दे अंदर मियाद लिखी हुंदी है। उन्हां दा वक्त मुकर्रर लिखिया है कि इतनी इतनी उत्थे उन्हां दी आयु है।
जद उन्हां दे पुन खत्म हुंदे है, जद उत्थों दे मंडली नहीं रह सकते गे, तो उत्थे जिहड़ियां आत्मा आबाद हुंदियां हन वो किस तरह रह सकदियां हन। ये जरूर उन्हां वास्ते छोट है कि देवलोक दे विचों आके इंसान दा जामा जरूर मिलता है। मुक्ति फिर नाम विच है। नाम हुण सानू किसी नाम रूप महात्मा तो मिलता है। गुरु अर्जन देव ने कहा, सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाव, तिसका संग सिखोदरे नानक हर गुण गाओ। कौन सतगुरु है, कौन पूरा महात्मा है जिसका संपर्क, जिसका मिलाप वो सतपुरुष परमात्मा नाल हो जाता है। वो परमात्मा जिहड़ा कण कण दे विच व्यापक है, जर्रे जर्रे नूं वो अपनी सत्ता दे रहा है। सो इस वास्ते जिहदा उहदे नाल संपर्क हो जाता है, उहदे साथ ही सेवक दी आत्मा दा उद्धार हुंदा है। सो संत महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि ऐसे महात्मा सदा ही संसार विच आउंदे है। वो इक्के सोमे दे विच आउंदे है, नाम का प्रचार करते हैं, नाम नाल ही जीवन जोड़ते हैं। ऐसे महात्मा सारे संसार नूं अपना ही समाज समझते हैं, अपना ही घर समझते हैं। ये नहीं कि उन्हां दा प्यार हिंदुस्तान नाल हुंदा है या अमरीका नाल या होरां मुल्कां नाल नहीं हुंदा, या एक जाति वास्ते आउंदे है तो बाकी जातियां दे नाल उन्हां दा संपर्क नहीं हुंदागा। उन्हां दे चरनां विच पुन्नी आए, पापी आए, कैसा भी आए, लेकिन आत्मा रखता होवे, इंसान होवे। ये जरूर शर्त रखी जाती है कि जो कुछ तू पहला कर लिया, इस तो अगे तोबा कर जा, इत्थे ही खड़ा रहना है। तो पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ अगे मार्ग पावे। वो माफ़ी देने वास्ते ही आउंदे है और अगे वास्ते हिदायत करते हैं, खबरदार करते हैं कि देख भी प्यारिया, सोच के चल। महाराज सावण सिंह कहते होंगे, उन्होंने भुलिया ना जानो जिहड़ा शाम नूं घरे आ जाए। अगर साथों गलतियां पिछले जन्मां विच होईयां तद ही असीं अज इत्थे इस संसार विच बैठे हैं, परेशानी दी दुनिया विच आए बैठे हैं। सो इस वास्ते वो सारिआं नूं माफ़ी दे के अगे मार्ग कि अगे वो सानू नाम दे रस्ते ते, शब्द दे रस्ते ते पा दिंदा है। सो बड़े प्यार नाल शब्द स्वामी जी महाराज का सुनना है, क्योंकि सब महात्मा आपो अपना तजर्बा दसदे है। गुरु अर्जन देव जी भी महाराज ने कहा, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पोए अंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटके, अदक ऐह बुध बाधे, प्यारे इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परया स्वामी के द्वारे दीजै बुध बबेका, मोन रहो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भरमिया, दुबदा छुटका नाही। आप कहने लगे, असी अनेका ही वेद शास्त्रां दे पाठ भी कीते, जप तप भी कीते और करपाती भी होए। करपाती उन्हां नूं कहंदे है कि जिहड़े हथ ते खाना खाना, हथ दे ही बर्तन बनाने, कोले कोई बर्तन ना रखना। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, हार भरे जदों साडे अंदरों ना तो काम घटिया, ना क्रोध घटिया, ना लोभ घटिया, ना मोह, ना हंकार, बीमारी विजाए घटन दे होर वध गई। हंकार हो गया कि मैं इतने पाठ कर ले है, मैं इतने जप तप कर ले है, मैं इतना साधु हैं, मैनू इतने ज्यादा लोग मनन वाले हैं। सो ये भी एक हंकार हुंदा है। सो आप प्यार ना कहते हैं कि दो बंदे सानू मत्था टेकन लग जाते हैं, असी धरती ते पैर नहीं लाउंदे गे, पता नहीं असी की चीज़ है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार ना कहते हैं, हार के थक के जदों अपना जतन कोई भी कारगर ना होया, स्वामी के द्वारे दीजै बुध बबेका, की मंगया आके, क्योंकि सानू दुनियादारां नूं महाराज सावण कहंदे हुंदे सी, मंगना भी नहीं आउंदागा। असी की चीज़ां मंगदे हैं जिन्हां विचों महात्मा कढण वास्ते आउंदे हैं। सो इस वास्ते बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख।
तो संतोष नाम विच है। जन्मा जन्मात्रा की साड़ी आत्मा अंदर जो भुख है उन्होंने नाम ही तृप्त करता है। सो आप प्यार ना कहते हैं कि दीजे बुद्ध विवेका, विवेक बुद्धि मैनू दिओ। विवेक बुद्धि वो है जिहड़ी सच और झूठ का निर्णय कर ले। कबीर साहब ने कहा फुट्टी अख विवेक की, लिखा न संत असंत, जाके 7 10 20 है तिसका नाम महंत। सो इस वास्ते की है साडे अंदर विवेक की कमी है। असी सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन जब संत सतगुरां पास जाने हैं, नाम की कमाई करते हैं, असी सच झूठ का खुद ही निर्णय करने के काबिल बन जाते हैं कि सच की है। सच इको परमात्मा है जिन्हें कदे नाश नहीं होना, कदे फना नहीं होनागा। ओदी भगती करना ही साडा असली फैसला है। बाकी जो कुछ भी असी अखां नाल देखते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते इनू सच, इनू कूड़ कह लो, झूठ कह लो। तो इस वास्ते आप कहते कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। आप कह लगे जो कुछ भी तुसी देखते हो ये सब कुछ नाश हो जाना, फना हो जाना है। सो जब सानू विवेक बुद्धि आउंदी है फिर ही सानू पता लगता है कि साडा असली रस्ता केड़ा, असली काम केड़ा है। अज असी विषे बकारां नूं, शराबां कबाबां नूं बड़ा उच्चा समझते हैं। दुनिया की मान वडियाई नूं असी बहुत उच्ची समझते हैं। ये समझते हैं परमात्मा ने बड़ी दया की है, मेहर की है। लेकिन जब सानू विवेक बुद्धि अंदर वो संत महात्मा बख्श दिंदे है फिर सानू पता लगता है कि तो जितनियां भी मान वडियाइयां हन, शराबा कबाबां दीयां लज्जतां हन, विषे बकारां दीयां लज्जतां हन, सब ये आरजी हन। एक छलावा है, धोखा है। तो गुरु दे जो सिख हुंदे है वो ये छलाविਆਂ नूं अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहते हैं स्वामी जी महाराज, सोता मन कस जागे भाई, सो अपौ मैं करूं वखान। आप इस शब्द के अंदर दसते हैं कि साडा जिहड़ा मन है ये परमात्मा की तरफों सौ गया है, दुनिया की तरफों जाग पिया है। असी दुनिया के कारोबार वास्ते बड़े ही चैतन्य हैं, समझदार कहाने हैं, लेकिन परमात्मा के रस्ते से चलने वास्ते या परमात्मा के रस्ते के अंदर की रुकावट आउंदियां हन, किस तरह उस रुकावटां नूं दूर करना है, किस दी मदद दे नाल करना है, ओहदा सानू पता नहींगा। असी परमात्मा कनियों सोए हैं, दुनिया कनियों जागते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते मैं तुहानू वो उपाय दसदा है जिहदे नाल तुहाडा मन परमात्मा की तरफों जाग पवे और दुनिया की तरफों सौ जावे जी। चेतावनी भाग दूसरा, वचन 15वां, शब्द 19वां, सार बचन पन्ना 125। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। तीरथ करे भरत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। आम तौर पर साढ़े लोगों के दिल अंदर ये ख्याल आता है कि शायद जो पापां की मैल है ये कोई समुंदर का पानी या दरिया का पानी या किसी खास सरोवर का पानी इस मैल नूं ला देगा। आम तौर के उत्ते असी की करते हैं कि पापां की मैल लाउण वास्ते असी तीर्थां दे उत्ते जाने हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते पाप करे पंचां के वसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। पाप असी जो करते हैं वो या काम दे मगर लग के करते हैं या क्रोध लोभ मोह हंकार दे। इन्हां पंजां डाकुआं दे जदों असी जाल विच फस जाते हैं, असी आप तो लिबड़ना सी आत्मा नूं भी लवेड़ लैने हैं। तो फिर इहदा तरीका असी
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਏ, ਮਨ ਨੇ ਸੁਤਰਮਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵਾ ਹੋਏ ਨਸੰਕ ਜੰਪਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਲੰਕ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਮ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹੀ ਚੋਰੀ, ਉਹੀ ਠੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਹਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਤਨਾ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਚੂਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਾਓ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਇੱਕ ਫਲ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਫਲ ਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਅਨੇਕ ਫਲ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ तीरथ करे भारत भीरा के, विद्या पढ़ के हुए सुजान। जप तप संजम बहु विद तारे, मोनी हुए निदान। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਪ 8-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਚੌਪੀ ਔਰ ਰਹਿਰਾਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਂ ਖੰਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਿਆ ਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। तो आप कहने लगे जप भी करे तप भी करे। तप के मुतालिक मैं दसदा हुंदा है
कि आम तौर के उत्ते साधु लोग जो उदासी है वो धूणियां ला लेंदे है, चार चौही पासी जून के महीने च धूणियां तपाइयां जांदियां हन। 40 दिन का एक कोर्स हुंदा है और 5वीं उपर सूरज की हुंदी है। ये बगैर प्यार नहीं हुंदागा, लेकिन प्यार प्यार ही हुंदा है। जिस आत्मा के अंदर अग प्यार की भटकी है वो हर एक करने वास्ते तैयार है। लेकिन जब बाबा बिशनदास पास आए, उन्होंने कहा अग तो पहले ही अंदर तेरे काम क्रोध की जल रही है, बाहर पिंडा तपाउण की की लोड़ सी। इसे तरह महाराज सावण सिंह अपनी जिंदगी का एक वाकया दसदे हुंदे सी। जदों हरिद्वार के अंदर गए, उत्थे एक साधु दीआं धूणियां वगैरह लगाईयां होईयां सन। उस नूं पुछया कि अंदर ठंडा होया है, कोई आत्मा नूं शांति है? वो कहंदा जी गुरु ने सिर्फ मैनूं धूणियां लाउणियां ही दसियां हन, इहदे मुतालक आत्मा के मुतालक तां मैनूं कोई शांति नहीं। फिर कोई योगी दी दसदे हुंदे सी हरिद्वार के अंदर। उहनूं पुछया क्यों बई तेरी कित्थों तक रसाई है, कित्थों तक पहुंच है? वो आदा जी बड़ी ही मुश्किल नाल मैं पहली मंजिल ते पहुंचा है। महाराज हस के कहण लगे कि साडी तां अल्फ बे इत्थों शुरू हुंदी है। सो इस वास्ते आप स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कर्म जप तप और मोनी मोनी भी महाराज सावण कहते हुंदे सीगे कि हथ ना तां मूँह ना मंगना, ना लिख के मंग लेना, बीमारी तो उन्नी रहिंदी है। गुरु नानक कहंदा मोनी होए बैठा अधूते, हिरदे कल्पन गाठा। जवान ना बोलना नहीं, हिरदा जिहड़ा दुनिया के पदार्थों वास्ते तड़फ रहा हुंदा है। मैं मोनी की आम तौर के उत्ते मिसाल दिंदा हुंदा है। साडे उत्थे राजपुरे दे अंदर एक मोनी हुंदा सीगा, अज तो तकरीबन 50 साल पहला या इस तो कम होएगा। तो दिल च ख्याल आया कि शायद ये कुछ होएगा। जब मैं उहदे पास गया, क्योंकि ऐसे लोग आम तौर के उत्ते लोकां नूं सट्टे वगैरह ही दसदे है और किसी शाहूकार नूं सट्टा आ गया, क्यों एक दिन आ गया, हजारों दफा जुआ कदे किसी ने जितया तो है नहीं गा, हारते रहंदे है। उन्हें छोटी जी कुटिया बना दी उसकी, और मिस्त्री ने कोई नुक्स रह गया। हुण वो महात्मा जे बोले तो मौन टुटे, अगर ना बोले तो आपदा दस ना सके। वो बड़ा उंगली भी घसावे और अपनियां नासां भी साह लैके दसे, फड़कावे। मैं उत्थों चुप करके गया तो मैं शांति की खोज सी। जब मैं देखा कि बाबा तो बड़ा ही गिरगिड़ की तरह रंग बटाउंदा है, मैं उठो तुर पिया। उन्हें दूसरे नूं कहा की गल है, ये आया सी हुणे चलिया जांदा है। मैं उसनूं कहा प्यार ना कि मैं तो महात्मा जी तुहाडे कोले शांति की तलाश विच आया सीगा। हाँ तां साडे खुद दे अंदर भी बथेरा है जिहड़ा कुछ तू लई बैठा है। सो कहण दा भाव यह है कि इन्हां चीज़ां नाल साडी जिहड़ी अंदरली तपश है, ना काम दी ना क्रोध दी घटदी नहीं जी। जप तप संजम बहु विद तारे, मौनी हुए निदान। आसयो पाओ हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगाना आन। स्वामी जी महाराज कहते ऐसे उपाव असी होर भी बहुत कीते। रातां जाके ठंडे पानी च खड़े, कोई दुनिया ने कोई कसर नहीं मालक दे मिलने वास्ते छड्डी हुंदी। तो कहते ये मन जागया ना, बल्कि हंकार की नींद दे विच सौ गया कि मैं इतने जप तप कीते हैं, इतने तीर्थ कीते हैं जी।
आसयो पाओ हम बहुतक कीने, तो भी यह मन जगाना आन। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन यह जुगत कही परमान। महाराज जी कहते हुंदे सीगे, भुखे नूं रोटी, प्यासे नूं पानी, कुदरत दा असूल है, जरूर उस नूं दिंदी है। इसे तरह जब साडे अंदर सच्ची तड़फ हुंदी है, बिरे हुंदी है, जद असी मालिक दी तरफ ही सब कुछ करते हैं, वो तो भी रेहा नहीं जांदागा, वो भी सानू आप दी दस पाउंदा है। कहंदे खोजदा खोजदियां नूं सतगुरु मिल गए। उन्हां ने जुगत दसी कि किस तरह अंदर जाके उस परमात्मा नूं मिलना है। जिस परमात्मा की तू इतनी तलाश की है, वो परमात्मा किते बाहर नहीं गा। सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोला सो परम पुलाही। जिस दी थानू खोज है वो थोड़े शरीर अंदर है, देह और वजूद दे अंदर है। जो लोग बाहर दौड़े फिरदे है वो परम दे विच है। कबीर साहब ने कहा, अगर वस्तु साडे घर अंदर गुम है, ओदी तलाश बेशक आप कितने प्यार नाल, प्रेम नाल, धूप दिखा दिखा के बाहर करते फिरिए, वो उतना वक्त जाया करांगे। जे उस जगह आके भाल गए जिथे वो गुम है, वो एक दिन नहीं थियाएगी, दूसरे दिन थियाएगी, आखिर सानू लभ ही जाएगी। तो कहण दा भाव आप कहंदे आ, जद असी खोजना शुरू किया, वो परमात्मा ने मेहर की, साडा मिलाप सतगुरां नाल कराया। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन यह जुगत कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। की करो? सारा नू पहला सत्संग करो। सत्संग ही साडी जिंदगी नू विगाड़दी है और बनाउंदी है। किसी दे भी मत्थे दे विच ये नहीं लिखिया हुंदागा कि चोर है, जां यह जुआरिया है, जां शराबी कबाबी होएगा। ना किसी महात्मा बनने वाले दे मत्थे ये लिखिया हुंदा है कि महात्मा बनेगा। लेकिन संगति जैसी किसी नूं संगत मिलती है, वैसी उस ते रंगत आ जाती है। बचपने तो ही महाराज सावन सिंह आपके बच्चों की कहानी दसते हुंदे सीगे। जदों कोमरी पहाड़ ते सी, उन्हां दे मकान दे नीचे एक शराब कबाब खाने पीने वाला सीगा। वो उन्हां दे बच्चों नूं हर रोज ही कहे कि भी तुसीं खाओ पियो। हुण उन्हां बच्चों नूं चंगी सोहबत सी, नेक सोहबत सीगी। वो बच्चे उस दे नज़दीक ना जाण। एक दिन वो कहण लग्या कि पता नहीं जी तुसीं की इन्हां बच्चों नूं सिखाया है, असीं काफ़ी इन्हां नूं लालच भी दिंदे आ, समझाउंदे भी हैं कि भी तुसीं मीट शराब खाओ, लेकिन ये नज़दीक नहीं जाते। तो महाराज जी कहने लगे सारा सोहबत दा असर है, जैसे मापे वैसे बच्चे। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते असीं चोरां दी संगत करांगे, चोरी करन दी आदत पेगी, शराबियां कबाबियां दी सोहबत करांगे, शराब पीण दी आदत पै जाएगी। अगर नाम जपण वालियां दी संगत और सोहबत दे विच जावांगे, साडे अंदर भी नाम जपण दा शौक, बिरे, तड़फ पैदा हो जाएगी। तो आप प्यार ना कहते हैं सत्संग दे विच जाके सानू साडियां गलतियां दा पता लगता है। जद भी किसी का सुधार होया सत्संग के जरिए ही होया। तो आप प्यार ना कहते हैं संगत का असर। महाराज जी दसते हुंदे सीगे कि एक महात्मा सी, किसी गांव अंदर गया, उसने किसी जिमींदार तो कर्जा लेना सीगा और
वो पैसे का चुका ना सकिया, ਉਹਦੇ पास जो कुछ भी ठगी बची सी वो सारा कुरक कर लिया। कोई उन्हें रैत ना की। जिमीदार ने भी सोचा कि जब इन्हें मैनू कोई रैत ही नहीं की, मैं इहदा बिस्तरा जिहड़ा है वो शहर विच स्टेशन ते नहीं छड्ड के आऊँगा, आपदा खुद ही चुके। हुण वो महाजन सी, कदे बोझा चुकिया नहीं सी, वो पिंड विच कहंदा फिरे भी कोई मेरा बिस्तरा स्टेशन ते छड्ड के आवे। हुण वो महाजन दे गलत वरताव करके जिहड़े पिंड दे लोग सी, गांव दे लोग सीगे, उन्हां ने भी मदद ना की, उन्हां ने भी ना उठाया। उत्थे एक बड़े कमाई वाले महात्मा सी, उन्हां नूं रहम आया। वो कहण लगे भी मैं तेरा बिस्तरा स्टेशन ते छड्डिया आउणा है, पर शर्त एक है, या तो तू कथा करी, मैं उंगारा भरता जाऊंगा, हूं हूं करता जाऊंगा, और या मैं कथा तेन सुनाऊंगा, तू उंगारा भरता जाए। हुण शाहूकार ने सोचा कि इदू सस्ता होर सौदा किहड़ा है, हूं हूं करनी किहड़ा औखी है, चलो बिस्तरा चकाओ। महात्मा उसनूं कथा सुनाउण लग्या और बिस्तरा सिर ते रख लिया। हुण महात्मा दी असीं कथा कहानियां जानदे ही हैं। वो कहण लगे बई तू झूठ बोलना छड्ड दे, घट तोलना छड्ड दे, ठगी बेईमानी जिहड़ी आ वो छड्ड दे, काम छड्ड दे, क्रोध छड्ड दे। हुण वो हूं हूं तां करदा ही जांदा सीगा, यानी प्रतिज्ञा करदा जांदा सीगा भी मैं ये सब कुछ छड्डिया है। आखिर जब स्टेशन नजदीक रहा, वो कहने लगा देख भाई, महात्मा दिल च दया आई कि एक ही जानेगा मैं किसी साधु की संगत की। वो कहता देख भाई, तेरी जिंदगी का आह ही नेक घड़ी है जिहड़ी तू मेरे नाल सोबत की है। मौत वेले जो ठगियां बेईमानियां कीतियां हन वो हिसाब लैण वास्ते जरूर आउणगे। लए दिते बिन रहे ना कोई, गुरु साहब कहते लए दिते बगैर कोई रह नहीं सकदागा। तो आप प्यार ना कहण लगे कि तैनू वो पुछणगे कि सत्संग दा जिहड़ा फल है वो पहला लेना है या बाद में लेना है। तू कहीं बई मगरों किने देखा है, तुसीं मैनू पहला ही संगत दा फल दे दो, वो तैनू मेरे पास भेज देणगे। बस फिर मेरी ही ड्यूटी है। जब धर्मराज दे पेश होया, वो कहण लगे देख बई, तेरा मालनामा दे अंदर कुछ भी नेक कर्म नहीं लिखिया। आ जिहड़ी संगत तू 2 घड़ियां दी महात्मा दी करी है, सिर्फ यही है। बोले दा फल पहला लेना है या पिछों लेना है? वो कहंदा जी पहला ही दे दिओ, पिछा किने देखिया है। उन्होंने उस महात्मा के पास भेजता। वो डरदा इधर उधर पिछे देखी जाता सीगा। वो दूरों सैनतां दे रहे सी, क्योंकि संतां दे मंडल विच जमदूत जा नहीं सकते गए। वो कहते तू किधर देखदा है? कहता जी वो मैनू सैनतां मार रहे है, मैनू बुला रहे हैं, मैं गया ना तो मेरे नाल बुरा बर्ताव करनगे, मैं जाना है। वो कहते नहीं बई, तेनू जाण दी लोड़ नहीं, जरूरत नहीं, तू इत्थे चुप करके बैठा रह। हुण तुसीं सोच के देख लो, तन तां महात्मा दा बाहर सीगा संसार विच, लेकिन अंदर रूहानी मंडलां ते वो आपदे सेवक दी संभाल भी कर रहे सीगे और उस नरकां दी अग तो भी बचा रहे सीगे। सो इस वास्ते आप कहण लगे, सतगुरां ने की जुगती दसी बई मुक्ति का साधन एको ही है, सत्संग करो, संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। ये नहीं कि डामाडोल मन दे नाल कदे सत्संग जावड़े, कदे इधर झाके कदे उधर झाके। कहण लगे ये नहीं, तनो मनो जो महात्मा कहते हैं उस ते अमल करो। तो महात्मा सानू की कहते हैं कि बई फैले ख्याल नू सिमरन दे जरिए अखां दे पिछे लियाओ। मोटे मोटे साडे अंदर ऐब हुंदे हैं, अगर एक सत्संग दे विच एक छड्डीए तो 2-3 सत्संगां दे विच छड्ड के प्योर और पवित्र हो जाते हैं जी। सत संग करो संत को सेवो, तन मन करो
ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ, ਚੇਤ ਲਗਾਵੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਪ ਛੱਡੇ, ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਹ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਮਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧੜ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਮਾਨ। ਮਨ ਬਰਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यह मन नह जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द नाम की कमाई तो बिना तुसी जो मर्जी है साधन कर लो, अपाओ कर लो, थोड़ा मन कदे भी परमात्मा की तरफों जागदा नहीं गा, ये सुता ही रहेगा, बल्कि होर मोटा हो जाएगा कि मैं इतने कर्म करे है, मेरे वर्गा कौन है। अपनी सारा दिन जपजी सुनाता रहता है कि मैं तो इन्ना नेक है, मैं इन्ना अच्छा आदमी है, मैं इन्ने लोगों के परोपकार किए है। तुसी खुद सोच के देख लो, जिहदा आपदा घर लुटिया है वो लोगों ते परोपकार करता फिरदा है, उहदा किस काम परोपकार है। तो सारिਆਂ नालों पहला तो अपने आप से परोपकार करना है। अपने आप से परोपकार की हुंदा है, पहला आप दी आत्मा ते रहम करना है। अपनी आत्मा नूं मन दे पंजे तो काम क्रोध तो आजाद करना है, तद असीं दूसरिਆਂ नूं अच्छा कह सकते हैं, समझा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते अपने जीव की दया पालो, 84 का फेर बचा लो।
ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। बिना शब्द यह मन नह जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। यही उपाय छांट कर गाया, और उपाय न कर परमान। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ जैसे जलते कमल नरालम मुरगाई निशाने, सुरत शब्द भवसागर करिए नानक नाम वखाने। सुरत शब्द का जो अभ्यास है यही संतां दा ठोस उपाय हुंदा है, यही मालिक दे मिलदा सच्चा साधन है। सुरत तो भाव आत्मा है और इहदा परमात्मा दे नाल जोड़ करना है। ये तो सुरत शब्द के नाल जुड़ गई है तो बेड़ा पार है, नहीं तो बाकी जिन्ना कुछ भी असी करते हैं वो साडा बेअर्थ है। लेकिन संत बेअर्थ उसनूं इस वास्ते कहते हैं कि जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, की करते हैं, ये दुनिया चों झोंपड़ी चों बिस्तरा चुक के महल विच ला लेने हैं, छेड़ शाहूकार बन के आ जाने हैं, गरीबी तो छुटकारा पा लेने हैं, या मुल्क की बागडोर साढ़े हथ विच आ जाती है। लोग सलामा करते हैं, गलों विच हार पाउंदे हैं, दिल फुलिया नहीं समाउंदागा कि शायद साढ़े अंदर कोई गुण हुंदा है। जाति तजर्बा है, आपां रोज ही देखते हैं कि जिहड़े लोग अखबारां दे अंदर वाह वाह करते हैं वो उस तो बाद जब दूसरों का जोर पै जाता है वो बेइज्जती भी अखबार अंदर ही करते हैं। जब दूसरी पार्टी का जोर पै जाता है वो लीडरां नूं गोली का निशाना भी बनाते हैं। तुसीं सोच के देख सकते हो कि वो जप तप भोगण वास्ते जिहड़ा उन्हां दा पुन्नां दा इवज सीगा, जिहड़ा पुन्नां दा इनाम सीगा, वो ओछे जामिਆਂ विच आए, लेकिन उत्थे ना सुख सी ना शांति सी। अगर असी पाप करते हैं साढ़े वास्ते नरक और 84 तैयार हुंदा है। ना सानू साडी देह चों पुण्य छड़ा सकते हैं, ना पाप ही छड़ा सकते हैं। अगर पाप हुंदे असी नरकां विच सड़दे, पुण्य हुंदे असी स्वर्गां विच जांदे। हुण कुछ पाप रले कुछ पुण्य रले, सानू इंसान दा जामा मिल गया। किसे दे ज्यादा पाप है वो ज्यादा औखा है, ज्यादा बीमारियां का बेरोजगारी का हिसाब किताब दे जाता है। किसी ते ज्यादा पुण्य है वो ज्यादा सौखा नजर में आता है। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिन्हें सारी जिंदगी सुख ही सुख देखे हों, कदे दुख ना देखा हो। ये देह च बैठ के सुख भी देखते हैं, दुख भी असी देखते हैं। तो गुरु साहब कहते पाप पुण्य की है नगरिया। पुन्ना और पापा करके इंसान का जामा मिलिया, सो उभरे जे सतगुर सरनैया। उधार किहदा होएगा जो किसी महात्मा की शरण दे विच चले गए हैं जी। यही उपाय छांट कर गाया, और उपाय न कर परमान। बिरथा बैस बितावी अपनी, लगे ना कभी ठिकान। शब्द नाम की कमाई तो बगैर जो साढ़े स्वास जाते हैं, उम्र जाती है, वो
ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਮੇ ਸੋਈ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੀਂ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟ ਕੀ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟ ਕੀ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਊਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਊਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਕਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਸੋਮੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਸੰਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 84 ਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ ਨਿਤ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਦੈਸ਼ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਪਦੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਔਰ ਪਦੈਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੋੜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਰਾਧਾ स्वामी कहे बुझाई,
बिना संत सब पट के खान। हजूर स्वामी जी महाराज ने ये छोटे ਜਿਹੇ शब्द के अंदर बड़े प्यार ਨਾਲ समझाया कि साडा मन जिहड़ा है वो परमात्मा की तरफों सोया होया है, दुनिया की तरफों जागदा है। असी मन नूं जगाउण वास्ते तीर्थ भी करे, वर्त भी रखे, मौनी भी बने, लेकिन मन जागया ना बल्कि हंकार विच आके होर भी मोटा हो गया। इसे तरह कहण लगे असी जप तप भी कीते, मौनी भी बने, विद्या भी पढ़ के असी बहुत चतुर होए, लेकिन मन के अंदर हंकार आया कि असी इतने पढ़े लिखे हैं। महात्मा किसी पढ़े लिखे नूं बुरा नहीं कहते कि पढ़ना चाहिए है, पर सोच के पढ़ना चाहिए है। गुरु नानक कहते हैं जेता पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया तेतो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सौवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरा ऐनस कहरा, मौन बगुता क्यों जागा गुरबिन सुता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सरशाई पाई, मूर्खन दे पत गवाई, रह बबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाना फिर पछताणी। तो आप प्यार ना सारे संतां दा इको ही संदेश है, जो स्वामी जी महाराज कहते हैं वही गुरु नानक जी महाराज कहते हैं। सो इस वास्ते आप कहने लगे असी मौनी भी होए, असी पढ़ के भी सुजान चतर हो गए, लेकिन साडा मन बजाए जागण दे होर हंकार विच आके सौ गया। तो आप कहने लगे जब साडे अंदर तड़प हुई, परमात्मा ने साडे ते मेहर कीती, सानू किसी महात्मा की संगत विच लियाया। तो संगत का की असर होया? आप प्यार ना कहते हैं जदों संतां ने वेख्या कि सत्संग सुन के हुण ये निर्मल हो गया है, तड़प इहदे अंदर जाग पई है, वो सानू उस नाम नाल जोड़ दिंदे है जिस नाम नूं ना तां अखां देख सकदियां हन, ना कंन सुन सकदे है, ना जबान ही उस नूं बयान कर सकती है, ना साडे हथ पैर जिहड़े है यही उत्थे लैके पहुंच सकते हैं। वो तो बिना लिखा कानून है, बिना बोली भाषा है। गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा कि जो भेद मैनू मेरे गुरु ने नाम दा दिता है वो वेद कतेब उस नूं दे नहीं सकते गे। वेद कतेब ना भेद लिखियो, जो गुर ने गुर मोहे दिखायो। जो मैनू मेरे गुरु ने दिता है वेद कतेबां दे अंदर उहदी महिमा है, उहदी चर्चा है, लेकिन जे उन्होंने पूछिए कि तुसी नाम दिओ, उन्होंने कोले किहड़ा है? वेद कतेब जितने है असी इन्हां दी निंदिया नहीं करते, बल्कि साडे अंदर इन्हां दी बहुत इज्जत हुंदी है, क्योंकि ये उन्हां महापुरुषां दे लिखे हुंदे है जिन्हां जिहड़े अंदर जाके परमात्मा नूं मिले। ये उन्हां दे तजर्बे है, ये उन्हां दा रूहानी रिकॉर्ड हुंदा है कि किस तरह जाके वो परमात्मा नूं मिले, किहदी किरपा नाल वो जाके मिले। उन्हां नूं संत भी कहंदे आ, सतगुरु भी कहंदे हैं, और ये भी इन्हां अंदर लिखिया है कि वो नाम का भेद दिंदे है और सत्संग की महिमा है। सत्संग आप कहते हैं सतसंगत कैसी जानिया जिथे को नाम वखाणिया। सत्संग लोगों के इकट्ठ नूं नहीं कहंदे गे। सत्संग वो जगह है जिथे सिर्फ उस परमात्मा दे मिलण दा शौक ਵੀਰੇ तड़ पैदा की जाती है। महात्मा कदे भी किसी की सत्संग अंदर निंदिया नहीं करते, ना सानू निंदिया सिखाने वास्ते आते हैं, बल्कि वो तो कहते मंदा जाना आपको अवर भला संसार। सब के अंदर वो परमात्मा बैठा है। और आप कह लगे जो असी संतां संगत च गए, जो उन्होंने देखा कि ये नाम की जरूरत है, ये अंदर नाम की इच्छा जाग चुकी है, फिर वो कहते सानू नाम न जोड़ देंगे हैं। तो सत्संग करो, संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। तो किस तरह असी तन नूं कुर्बान करना है? सत्संग दे विच लाउणा है। मन कुर्बान जो असी कर दिंदे हैं, सिमरन दे विच लाउणे है। मन दे नाल असी दुनिया दीयां गल्लां नहीं सोचदे गे, मन नूं असी दुनिया दे कारोबार च नहीं लाउंदे गे। हुण मन अंदर की सोचदे हैं
कदे किसी दी शक्ल आउंदी है, कदे किसी दी शक्ल आउंदी है, कदे काम दे ख्याल आउंदे है, कदे क्रोध दे आउंदे है, कदे बैठे बैठे किसी दा होर बुरा सोच बैठते हैं, कदे बैठे बैठे किसी नाल प्यार पा बैठते हैं। ये सारा ही कुछ असी क्यों करते हैं भी असी मन गुरु ते कुर्बान नहीं किया। अगर गुरु ते कुर्बान मन नूं कर दईए तो असी होर कोई सोच ही नहीं सकते। वो मन मोहनी मूर्त जिहड़ी है गुरु दी अखां अगे होएगी, जवान दे उत्ते उहदा सिमरन होएगा। अगर असी तन गुरु दा समझते हैं, इहनूं असी भोग वागछना दे अंदर कदे भी बर्बाद नहीं करते। असी कहने साडा गुरु देव इहदे विच शब्द रूप होके बैठा है। असी उन्ना चिकर ही ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ लिखण पढ़न बोलण विच आउंदे है, लेकिन जिस सार शब्द की संत महिमा करते हैं वो ना लिखण चाहुंदा, ना बोलण चाहुंदा, ना पढ़न चाहुंदा है। वो तो सचखंड तो उठता है, 5 मंजिलां विधि होके साडे मत्थे दे पिछे तुनकारां दे रहा है। गुरु नानक ने कहा 5 शब्द तुनकार तैं वाजे शब्द निशान। महात्मा की करते हैं शब्द नाम देण वेले वो सानू 5 मंजिलां दीयां रोशनियां भी दसदे हैं, उन्हां दा नाम भी दसदे हैं, 5 शब्दां दा जो 5 मंजिलां विधि जो शब्द गुजरदा है उहदा भी बयान करते हैं। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे आ सानू भी चाहिए जो कोई स्वामी जी महाराज ने सानू दस्सिया है उस नूं प्यार नाल समझना है। इंसानी जामा जो परमात्मा ने दिता है इस नूं सफल बनाउणा है, इस नूं असीं सफल सिर्फ शब्द नाम की कमाई नाल ही बना सकते हैं। कर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे हान। राधा स्वामी कहें बुझाई, बिना संत सब पट के खान।